खबरदार होशियार, कराची पर होगा आज से शदीद गर्मी का वार। हीट वेव का खदशा, पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने 23 अप्रैल तक हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया। दिन के औकात में समंदरी हवाएं बंद रहेंगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई केपी और खिता पोटोहार में आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की। बास मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। जमात इस्लामी का आज इस्लामाबाद में गजा मार्च का ऐलान। इंतजामिया ने रेड जोन सील कर दिया। इजाफी नफरी तैनात। वफाकी हुकूमत का मार्च के शुरा से सख्ती से निपटने का फैसला। एहतजाज करने या उकसाने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का फैसला। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का जमात इस्लामी की रहनुमा लियाकत बलोच से राब्ता। गजा मार्च पर गुफ्तगू। लियाकत बलोच ने कहा, जमात इस्लामी का मार्च पुरअमन होगा। हुकूमत रैली रोकने से इज्तनाब करे। गजा में इसराइली फोर्सेस की जारहियत, सेहूनी फोर्सेस की सेफ जोन अलमवासी में बमबारी, 54 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस ने जनूबी गजा बेघर फलस्तीनियों के कैंप पर बम बरसाए। नसीरात में रिहायशी इमारत पर बमबारी में 3 अफराद शहीद। शिमाली गजा में हमास ने इसराइली टैंक तबाह कर दिए। हमले में 1 इसराइली फौजी हलाक। इसराइली वज़ीर आज़म की ढिठाई बरकरार, कहते हैं हमास को खत्म किए बगैर जंग खत्म नहीं करेंगे। इटली में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। ओमान की सालसी में 4 घंटे बातचीत। मुज़ाकरात जारी रखने और बुध को अगले मरहले में ओमान में माहिरीन की सतह पर मुलाकात पर इत्तफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमरीकी ओहदेदार से मुज़ाकरात के बाद बताया कि माहिरीन को मुमकिन जौहरी मुआहदे का फ्रेमवर्क तैयार करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। मुज़ाकरात मुफीद रहे, कई असूलों और अहदाफ पर पेशरफ्त के करीब पहुंचे। मोदी की बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए सेंटर फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का अमरीकी नायब सदर को खत लिखा। बीजेपी की सीनियर कारकुन ने मेरे कत्ल पर इनाम मुकर्रर किया है। मेरे कत्ल पर इनाम का ऐलान अमरीकी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर बराह रास्त हमला है। आपसे दरखास्त है, दौरा भारत में इस मामले को उठाएं। अमरीकी फौजदारी कानून के तहत भारत पर सिफारती पाबंदियां आयद की जाएं। कत्ल की साजिश में मुलव्वस भारतीय एजेंसियों और एजेंट को गैर मुल्की दहशतगर्द नामजद किया जाए। उम्मीद है बगैर किसी समझौते के अमरीकी खुद मुख्तारी का दिफा किया जाएगा। मुत्तहदा अरब इमारात के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, यूएई के नायब वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ की अलामत है। मुलाकातों में खित्ते में अमन व खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन पर बात होगी। रवांडा के वज़ीर खारजा 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। दरियाए सिंध से कैनाल्स निकालने के मंसूबे पर कौम परस्त जमातों की कॉल पर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन हड़ताल। लाड़काना, नौशेरो फिरोज, पड़एडन, मेहराबपुर समेत कई शहरों में कारोबारी मराकज बंद। कैनाल्स के खिलाफ खैरपुर में बबरलोबाद बाईपास पर वकला का धरना तीसरे रोज भी जारी। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर। वफाक और सिंध के दरमियान कैनाल्स के तनाज़े पर पहला बाज़ाब्ता राब्ता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का फ़ोन। कैनाल्स का मसला बातचीत के जरिए हल करने पर इत्तफाक। राना सनाउल्लाह का कहना था कि वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ ने हिदायत दी है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा किया जाए। शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़े कैनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी कैनाल्स के मामले पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। जितना सिंध इनका है उतना ही मेरा भी है, आपका भी है। ये सूबों में आपस में लड़ाना ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा शगुन नहीं। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, उनको हल किया जाएगा। ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा इससे एक सूबे को नाराज किया जाए। जो लोग ये साजिश करना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान दरार डाली जाए।
वज़ीर ममलकत बराए मजहबी उमूर खेल दास कोहिस्तानी कहते हैं वफाकी हुकूमत कैनाल्स पर एकतरफा फैसला नहीं करेगी। एक्निक की मंजूरी के बगैर नए कैनाल्स का मंसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। नए कैनाल्स के मंसूबे पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। खेल दास कोहिस्तानी की गाड़ी पर ठट्ठा में हमला, पुलिस ने हमला आवरों को भगा दिया। ठट्ठा पुलिस का सिंध तरक्की पसंद पार्टी के जिला सदर जलाल शाह के घर पर छापा। जराये के मुताबिक STP रहनुमा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। किसानों को गंदम का रेट नहीं मिल रहा, हमें हमारी फसल की कीमत चाहिए। वज़ीर आला पंजाब से सब्सिडी वापस लेकर हमें उजरत दें। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर कहते हैं भारत ने काश्तकारों को पहले ही गंदम का रेट दे दिया। वज़ीर आज़म से अपील है वो भी किसानों का ख्याल करें, अपने लाहे अमल का ऐलान जल्द करेंगे। PSL में कराची किंग्स अगले इम्तिहान के लिए तैयार। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ होगा बड़ा टाकरा। किंग्स ने एक नाकामी के बाद गुज़श्ता मैच में शानदार वापसी की। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद रेड हॉट फॉर्म में, अब तक 3 मैच खेले, तीनों जीते। कराची को जीत का तसलसल बरकरार रखने के लिए साहबजादा फरहान को रोकना होगा। तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। टीम का माहौल, टीम की पहचान, खुशगवार लम्हों और तंज़ो मिजाज से भरपूर महफिल का एहतमाम। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल की जानिब से टीम और एडवर्टाइजर्स के एजाज में जोहराना। मुल्की गैर मुल्की खिलाड़ी, कोच और सपोर्टिंग स्टाफ ने शिरकत की। रेस्टोरेंट के अमले ने सलमान इकबाल के साथ तस्वीरें बनवाई। पेशावर ज़ल्मी को पहली फतह मिल गई। मुल्तान सुल्तान्स की नाकामियों की हैट्रिक, रिजवान की टीम को रन्स के एतबार से PSL की तारीख की बदतरीन शिकस्त। पेशावर ने 120 रन से मैदान मारा। मुल्तान सुल्तान 228 रन के ताकुब में 107 रन पर ढेर। अली रजा के 4, आरिफ याकूब के 3 शिकार। पिंडी में ज़ल्मी ने पहले खेलकर 227 रन बनाए। कैडमोर 52, हारिस 45, अब्दुल समद जारहाना 40 रन बनाकर नमाया रहे। क्रिकेट के मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में PSL मैचेस पर जबरदस्त तज्जिए। मुल्तान सुल्तान्स की कारकर्दगी पर हुई बात। बासित अली ने कहा मुल्तान की टीम फॉर्म में नहीं। कामरान अकमल ने कहा पेशावर ज़ल्मी की टीम कमबैक कर रही है। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को खिराजी तहसीन पेश किया गया। मुस्तफा चौधरी ने साबिक वज़ीर आला पंजाब का रूप धारा। अदाकारा रेशम ने कहा उस्मान बुज़दार की पंजाब में परफॉर्मेंस 0 थी। आदि के चुटकुलों ने सबको खूब हंसाया। शुल्का ने कराची और इस्लामाबाद के मैच में कराची किंग्स को फेवरेट करार दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी ईस्टर का त्यौहार मजहबी जोशो जज्बे से मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और तकरीबात। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईस्टर के मौके पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद। सदर ने पैगाम में कहा ईस्टर का त्यौहार उम्मीद, मोहब्बत और खुशहाली का पैगाम लाता है। पाकिस्तान में अक़लियतों की तरक्की और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए काम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा मसीही बरादरी पाकिस्तान का कीमती असासा है। उन्होंने मुल्क की तरक्की और खुशहाली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखला जारी। 19 अप्रैल को 4130 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वतन वापस रवाना किया गया। मजमूई तौर पर पाकिस्तान से वापस जाने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 9,76,000 से जायद हो गई। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के तैयारे को नई दिल्ली उतरने की इजाज़त न मिली। तैयारे को जयपुर मोड़ दिया गया था। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भड़क उठे। कहा 3 घंटे तक हवा में रहने के बाद हमें जयपुर भेज दिया गया। ये कैसा निज़ाम है? नई दिल्ली में तैयारों के ऑपरेशन के लिए मुनासिब इंतजामात का फुकदान है। जयपुर पहुंचने पर उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट किया, नहीं जानते यहाँ से फ्लाइट कब जाएगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक खराब मौसम की वजह से श्रीनगर से आने वाली 6 परवाजें भी मुअत्तल कर दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब की पहली फिल्म सिटी फिल्म स्टूडियो पोस्ट प्रोडक्शन लैब की मंजूरी दे दी।
मुल्क के पहले फिल्म स्कूल के क़याम की भी मंजूरी। फिल्मों की तैयारी के लिए इमदादी रकूम फराहमी के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब कमेटी की कन्वीनर होंगी। बानी पीटीआई के विजन के मुताबिक केपी हुकूमत ने एक और इनकलाबी कदम उठाया है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में ट्रांसप्लांट इम्प्लांट सेहत कार्ड में शामिल करने का फैसला किया गया। गुर्दे, जिगर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट का खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मुनशियात के आदी अफराद की बहाली को भी जल्द सेहत कार्ड में शामिल किया जाएगा। कोक्लियर इम्प्लांट का भी खर्चा हुकूमत उठाएगी। SIFC की मामलत से डिजिटल मईशत का नया बाब। पाकिस्तान का पहला डिजिटल FDI फोरम 29 और 30 अप्रैल को इस्लामाबाद में मुनक़िद होगा। दुनिया भर से 500 से ज़ायद सरमायाकारों, रहनुमाओं और माहिरीन की फोरम में शिरकत मुतवक्की। बैनुल-अक़वामी माहिरीन की शिरकत से डिजिटल मार्केट में सरमायाकारी के इम्कानात रोशन। पाकिस्तान ने 2030 तक डिजिटल मईशत के जरिए $60 अरब का हदफ मुकर्रर किया है। कराची गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में कार सवार ने डाकू को फायरिंग करके हलाक कर दिया। CCTV के मुताबिक जैसे ही गाड़ी रुकी, पीछे से मोटरसाइकिल पर सवार डाकू आगे बढ़ा। कार सवार ने मोहलत दिए बगैर डाकू पर फायरिंग कर दी। दीगर साथी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकू की शनाख्त नबील के नाम से हुई, जो 2013 से मुख्तलिफ संगीन जराइम में मुलव्वस और जेल भी जा चुका। कराची में ट्रैफिक हादसा। गुलशन मिंबार में 2 ट्रेलर और कार में तसादुम। बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी। एक ही दिन में 5 अफराद की जान चली गई। 3 शहरी हैवी ट्रैफिक की जद में आए, 2 को गाड़ियों ने टक्कर मार दी। नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रेलर उलटने से ड्राइवर जान से गया। सुपर हाईवे पर गाड़ी ने राहगीर को टक्कर मार दी। लियाकताबाद में एक गाड़ी की टक्कर से शहरी जाम बख्श। नागन चौरंगी पर यूनिवर्सिटी बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बख्श हुआ। बल्दिया टाउन में वाटर टैंकर ने बुजुर्ग शहरी को कुचल दिया। आरिफ नामी बुजुर्ग नमाज की अदायगी के लिए जा रहे थे। कराची कोरंगी में जाम सादिक पुल तरक्याती काम की वजह से बंद। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की हिदायत। पाकिस्तान में नौजवानों में दिल के अमराज में इजाफा। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक 70% नौजवान मोटापे और खराब कोलेस्ट्रॉल में मुब्तला हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया। 80% खवातीन और 70% मर्द मोटापे का शिकार हैं। और चीन में पहली बार इंसानों के साथ रोबोट्स की मैराथन में शिरकत। तरबियत याफ्ता रोबोट्स ने ट्रेनर्स की मौजूदगी में अलग ट्रैक पर दौड़ लगाई। टियांगोंग अल्ट्रा नामी रोबोट ने रेस जीत ली।